क्या आपने कभी सुना है किसी गरीब अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के प्रिंस को ऐसा जवाब दे दिया हो कि दुनिया दंग रह जाए? हाल ही में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक शानदार ऑफर दिया, 400 मस्जिदें बनवाने का प्रस्ताव, वो भी पूरे खर्च के साथ। एक ऐसा प्रस्ताव जिसे ज्यादातर मुस्लिम देश तुरंत स्वीकार कर लेते। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, एक संदेश था पूरी उम्मत के लिए। उन्होंने कहा, हमारे लोग खुले आसमान के नीचे भी नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिदें जरूरी है, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद करना है। इतना कहकर उन्होंने उस प्रस्ताव को इंसानियत के पक्ष में ठुकरा दिया। इस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लोग बोले, ऐसा जवाब सिर्फ वो दे सकता है जो खुदा की राह को समझता है। इस फैसले ने बता दिया कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, इंसानियत भी है। ये सही वीडियो देखने के लिए असगर मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जब इब्राहिम ट्रावरे राष्ट्रपति बने तो उनसे पूछा गया, राष्ट्रपति बनने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा? उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस एक लाइन में जवाब दिया, अगर मेरे देश का बच्चा भूखा है, गर्मी से तड़प रहा है, तो मुझे राष्ट्रपति कहने का कोई हक नहीं, मैं गुनाहगार हूं। उस दिन उन्होंने जो पहला आदेश दिया वो था, राष्ट्रपति भवन का एसी बंद और भोजन का बजट आधा। बची हुई रकम से बच्चों के लिए खाना, पानी और दवाइयों का इंतजाम किया गया। ट्रावरे ने साबित किया कि असली नेता वो होता है जो कुर्सी पर नहीं, दिलों पर राज करता है। यह है इब्राहिम ट्रावरे। आज एक देश के राष्ट्रपति है, लेकिन ना महल है, ना लग्जरी गाड़ी और ना ही वीआईपी जिंदगी। उनकी माँ का मिट्टी का घर, उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक पुराना लैपटॉप और एक मोबाइल फोन, बस यही उनकी पूरी संपत्ति है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने खुद यह सब घोषित किया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। जब पत्रकारों ने पूछा, आप कैसे जीते हैं, तो ट्रावरे मुस्कुराकर बोले, मेरी माँ आज भी मिट्टी के घर में रहती है, मुझे किसी महल की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं एक सैनिक हूं जो अपने मुल्क की रखवाली कर रहा है। और फिर बोले, अगर नेता सोने के कमरे बनाए और उसकी जनता भूखी सोए तो वो नेता नहीं, गद्दार है। सलाम है ऐसे लीडर को। ऑन है ये 35 साल का नौजवान जिसे लोग अफ्रीका का सलाहुद्दीन अयूबी कह रहे हैं। नाम है इब्राहिम ट्रावरे, बुर्किना फासो के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। जैसे ही सत्ता संभाली, सबसे पहला काम किया, विदेशी ताकतों को देश से बाहर निकाल फेंका। जो सोना, जो खनिज, जो रिसोर्सेज सालों से विदेशी कंपनियों के कब्जे में थे, उसे अपनी जनता के हवाले कर दिया। इन्हीं फैसलों ने इब्राहिम को बना दिया पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में उम्मीद की एक नई किरण। यहां तक कि पुतिन ने भी इन्हें कहा, फ्यूचर का मुस्लिम लीडर। आज इब्राहिम ट्रावरे सिर्फ बुर्किना फासो के नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका की आवाज बन चुके हैं। क्या यही असली लीडरशिप नहीं है? क्या ये अफ्रीका का अगला महान क्रांतिकारी है? बुर्किना फासो के 37 साल के कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे ने सत्ता संभालते ही पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 2022 में तख्तापलट कर चुनी हुई सरकार को हटाया, कहा, हम अपनी धरती से फ्रांस का प्रभाव खत्म करेंगे। उन्होंने देश से फ्रांसीसी सैनिकों को बाहर किया और रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कई लोग उन्हें थॉमस संकारा का उत्तराधिकारी मानते हैं, सच्चा राष्ट्रवादी और जनता का नेता। लेकिन कुछ के लिए वो एक सत्तावादी हैं जो रूस के इशारे पर चल रहे हैं। क्रांतिकारी या कठपुतली, कैप्टन ट्रावरे पर अब पूरी अफ्रीका की नज़र है। आपके हिसाब से क्या वो हीरो है या खतरा? कमेंट में बताइए। साथ में असगर मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।